नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानपथ बाय पन्ना सर में। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं संस्थाओं के कार्य, है ना। यानी एक लोकतांत्रिक देश में कुछ संस्थाएं होती हैं, वो किस प्रकार कार्य करती हैं। तो आइए देखते हैं हमारे भारत में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो अपने स्तर पर काम करती हैं, है ना। पहली जो आपकी संस्था है वो क्या है? विधायिका, है ना। सेकेंड नंबर पे क्या आती है? कार्यपालिका। और आखिरी नंबर पे आती है न्यायपालिका। अब देख लेंगे विधायिका के अंग कौन कौन से होते हैं, है ना। समझने के लिए हम देखेंगे कि विधायिका के अंग कौन कौन से होते हैं। विधायिका के जो अंग होते हैं, पहला है आपका लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। विधान परिषद नहीं, विधानसभा। और कभी कभी विधान परिषद भी, कब? जब वो राज्य विधान परिषद वाला हो तब। अभी तक भारत में 6 राज्य ऐसे हैं, 6 आई थिंक 6 या 7 ऐसे हैं जिनके पास खुद की विधान परिषद है ना। ये थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दे रहे, इसको समझ जाइएगा। अब देखेंगे विधायिका के कार्य क्या होते हैं। देखिए, विधायिका का पहला कार्य होता है क्या? कानून बनाना। क्या काम होता है? कानून बनाना। सेकेंड कार्य क्या होता है? बजट पास करना। बजट पास करना। संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन। क्या? संविधान में आवश्यकता पड़ती है तो संशोधन भी कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार संशोधन करना। सरकार के कार्यों पर नियंत्रण करना। सरकार के कार्यों पर नियंत्रण करना। ठीक है। एक और कार्य है सरकार बनाना। बनाना और गिराना। सरकार का निर्माण भी करना और उसे गिराना भी। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा है विधायिका के प्रमुख कार्य, कि विधायिका के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। तो जो आपने पहले देखा था ये सब क्या थे? विधायिका के अंग थे, है ना। विधान परिषद ऑप्शनल हो जाएगी आपकी, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, बजट पास करना, संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन करना और सरकार के कार्यों पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट जो है वो है सरकार बनाना या सरकार गिराना। ठीक है। अगला क्या है? देखेंगे कार्यपालिका। अब देखेंगे कार्यपालिका के अंग कौन कौन से होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, प्रशासन। ठीक। अब इनके द्वारा कार्य क्या किए जाते हैं या कार्यपालिका कार्य कौन सा करती है? तो कार्यपालिका का जो मेन वर्क ये होता है कि कानून को लागू करना। यानी जो कानून विधायिका के द्वारा बन करके तैयार किए जाते हैं उनको लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका कराती है। तो देख लेंगे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य इसका होता है कानून को लागू करना। अगला कार्य है आपातकालीन आपातकालीन निर्णय लेना। यानी देश में अगर आपातकालीन की स्थिति आ जाती है तो आपातकालीन निर्णय कौन लेगा? कार्यपालिका लेती है ना। ये निर्णय क्यों नहीं लिखा रहा है भाई हमसे?
देश की रक्षा संबंधित कार्य जो होता है वो कौन करता है? देश की रक्षा की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। देश का शासन चलाना, है ना, यानी शासन की पूरी व्यवस्था किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। ठीक है। नीति बनाकर उसे लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका, है ना। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य ये होता है कार्यपालिका का, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? विदेश नीति तैयार करना। यानी कार्यपालिका की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होती है क्या होती है? विदेश नीति को तैयार करना। अब आगे देखते हैं। अगला जो आपका बच रहा है न्यायपालिका। क्या बच गया? न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंग देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जिला कोर्ट, इसके 3 अंग हैं। इनका काम क्या होता है भाई? विधायिका कार्यपालिका के बीच में जो विवाद होता है उसको निपटाने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। यानी विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा कौन करता है? कार्यपालिका। कई बार ऐसा होता है कि नागरिक और सरकार में विवाद हो जाता है ना। तो नागरिक और सरकार के बीच में जो विवाद होता है उसको भी कौन देखता है? न्यायपालिका देखती है ना। कई बार ऐसा होता है कि विधायिका द्वारा कुछ गलत या कुछ ऐसे कानून का निर्माण किया जाता है जो समाज किसी एक वर्ग को सूट नहीं करता है, या यूं कह लीजिए कि समाज के किसी वर्ग, एक वर्ग को उससे हानि होती है ना, उसकी संस्कृति की, उनकी भाषा की और इसके समुदाय की। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसका काम कौन करता है। तो उसके विवादों को भी न्यायपालिका ही देखती है। अगला जो है कानून की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? कानून की। कानून की व्याख्या करना, उसकी रक्षा करना, कानून की व्याख्या करना। नेक्स्ट जो आपका है वो है संविधान की रक्षा करना, है ना। अगला है मानवाधिकार की रक्षा करना। न्यायिक पुनरावलोकन करना। इसका मतलब होता है कि विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनका अर्थ स्पष्ट करना, उनको, उनकी जांच करना कि वो सही है या गलत है ना। तो आज हमने देखा कि भारतीय संस्थान यानी संस्थानों के कार्य की, जो भारत की जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो कैसे कार्य करते हैं, है ना। विधायिका में हमने क्या देखा? विधायिका में हमने देखा कि इसके कितने अंग होते हैं। पहला जो था आपका लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद वैकल्पिक है, किसी राज्य में है किसी में नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, है ना। इन राज्यों में विधान परिषद आपको मिल जाएंगी। ये जनसंख्या के आधार पर भी होता है ना। और अगला जो आपका है इसके कार्य क्या है? तो पहला जो काम का था कानून बनाने का काम, सेकंड जो था बजट पास करना, बजट तैयार करना, थर्ड संविधान के अनुसार, संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन, नेक्स्ट जो था वो सरकार के कार्यों पर नियंत्रण करना और सरकार बनाना और गिराना। ये जो वर्क है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब इसके जो प्रमुख वर्क हैं मैं उन्हीं को लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से अगली देख लेंगे। अगला आपका है
कार्यपालिका के जो अंग होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासन। इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं कार्यपालिका के द्वारा? तो कानून को लागू करना, आपातकालीन निर्णय लेना, देश की रक्षा, नीति बनाना, है ना, देश का शासन या प्रशासन चलाना, उसके बाद नीति बनाकर उसे लागू करना, और आखिरी में विदेश नीति तैयार करना। ये सारे कार्य जो होता है वो कार्यपालिका के अंदर आता है। आखिर में हमने पढ़ा था न्यायपालिका को। न्यायपालिका के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट। ये 3 स्तर पे काम करती हैं। इनका काम होता है विवादों को निपटारा करना, चाहे वो सरकार और नागरिक के बीच में हो या फिर सरकार और सरकार के बीच में भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ठन जाती है, तो इस स्थिति में भी न्यायपालिका अपना मुख्य भूमिका जो होती है वो निभाती है। तो हमने बताया था कि नागरिक के बीच में या सरकारों के बीच में अगर विवाद होता है तो वो कौन समझाता है? न्यायपालिका देखती है। कानून की व्याख्या करना, कानून के अर्थ को स्पष्ट करना, बताना, समझाने का कार्य जो होता है वो न्यायपालिका करती है। अगला जो है संविधान की रक्षा करना। संविधान के तहत कोई कानून बन रहा है, नहीं बन रहा है, या संविधान के विरुद्ध अगर कोई कानून बन रहा है तो उसका भी रक्षा करने का, संविधान को रक्षा करने का काम जो होता है वो न्यायपालिका करती है। मानवाधिकार, या यूं कह लीजिए कि मानव के जो अधिकार हैं, वो जो हमारे मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, उन अधिकारों की भी रक्षा करने का काम कौन करता है? वो न्यायपालिका करती है। आखिर में हमने ये बताया है न्यायिक पुनरावलोकन करना, यानी विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून हैं उनका भी व्याख्या करना, उनको भी स्पष्ट करना, उनकी भी जांच करने का काम जो होता है वो न्यायपालिका का होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही संस्थाओं के कार्य में आपने देखा विधायिका के बारे में, है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा, है ना, समझ में आया हो तो थंबनेल जरूर दिखाएं, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें।